जय हिंद फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं वर्ण विचार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। वर्ण के बारे में हमने पहले पढ़ लिया। हम जानते हैं भाषा के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो हमने सबसे पहले पढ़ा वर्ण विचार, वर्णों का वर्गीकरण देखा। तो हमने वर्णों का जो वर्गीकरण किया है उसको बहुत ही आसानी से ट्रिक के माध्यम से समझाया है। अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो अतिशय अकेडमी पे सर्च करके पहले के वीडियो देखिए, उसके बाद इन प्रश्नों को सॉल्व करोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि प्रश्न भी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे और आंसर भी याद रह जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं वर्ण विचार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ए का उच्चारण स्थान है। तो ए का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा, तालु, कंठ तालु या कंठ। तो हमारा सही आंसर होगा तालु। हमारा आंसर है तालु। त वर्ग के व्यंजन कहलाते हैं। तो त वर्ग के व्यंजन क्या कहलाते हैं? काकल्य, दंते, नासिके या तालव्य। तो सही आंसर है दंते, यानी जो त वर्ग है उसके जो व्यंजन है वो कहलाते हैं दंते। नासिक के ध्वनि नहीं है। तो इसमें हमारा आंसर होगा, देखो हम जानते हैं नासिक की ध्वनि क्या होती है। जो स्पर्श व्यंजन होते हैं क, च, ट, त, प वर्ग, जो वर्ग होता है यानी 5 वर्ग के 25 वर्ण, यानी प्रत्येक जो वर्ग होता है उसमें 5 वर्ण होते हैं और 5वां वर्ण नासिक की ध्वनि होता है। तो यहाँ हमें देखना है कि कौन सा वर्ण 5वां नहीं है। क, य, म, न। इनमें से हम देखते हैं ब, स, द में जो य, म, न है वो स्पर्श व्यंजन का 5वां वर्ण है और क इसमें नासिक की ध्वनि नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पूछा जा रहा है नहीं है कौन सा है, तो क आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं सघोष व्यंजन है। तो इसमें सघोष व्यंजन कौन से हैं? ग, ज, ड या सभी। तो हम जानते हैं कि सघोष व्यंजन कौन से होते हैं? 3, 4, 5। तो सघोष व्यंजन में सभी सघोष व्यंजन है। आगे देखते हैं हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण है। तो देखो यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कुल वर्ण के बारे में। हम जानते हैं वर्णमाला में 44 वर्ण होते हैं और अगर कुल वर्ण की संख्या पूछी जाए तो कुल वर्ण में आंसर होगा 52। तो हमारा आंसर है 52। देखो यहाँ जो ऑप्शन में 56 भी आया हुआ है, अगर परीक्षा में ऑप्शन में 52 नहीं आकर 56 आता है तो हमें 56 पे टिक करना है, क्योंकि 56 भी सही है। लेकिन वहाँ परीक्षा में 52 या 56 में से दोनों में से एक आएगा। यहाँ इसीलिए दोनों ऑप्शन डाले गए हैं ताकि आपको पहचान हो सके। स्वर एवं व्यंजन नहीं है। जो स्वर और व्यंजन नहीं है इन ऑप्शन में से कौन से हैं? वो उ, ई, ऐ और विसर्ग ए, आई। तो इनमें से हमारा सही आंसर है स वाला। अनुस्वार और विसर्ग स्वर व्यंजन नहीं है। आगे देखते हैं ई का सही उच्चारण स्थान है। तो ई का सही उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, तालु, दंत या मूर्धा। तो सही आंसर है इसमें मूर्धा। क्ष वर्ण किसके योग से बना है? क्ष वर्ण है ये संयुक्त अक्षर है। जो वर्णमाला में अंतिम अक्षर होते हैं क्षत्रज्ञ, तो उनमें से जो क्ष है ये बना होता है 2 वर्णों के मेल से। तो हमारा आंसर इसमें से ढूंढना है क प्लस च, क प्लस श। यहाँ क हलंत वाला है, फिर क हलंत वाला प्लस षटकोण वाला श, क और स सिलेट। यहाँ तीनों में हलंत वाले क हैं लेकिन श अलग अलग है। तो हमें देखना है कि इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर होगा हलंत वाला क और श षटकोण वाला श। आगे देखते हैं किस शब्द में री स्वर नहीं है। यानी जहाँ 4 शब्द दिए हुए हैं उनमें जो उच्चारण होता है री का, वो री और छोटी ई की मात्रा जैसा उच्चारण बोलने में आता है। तो हम यहाँ जो शब्द देखेंगे उनमें हमें पहचानना है कि कौन से में री है और कौन से में नहीं है। तो देखते हैं कृपा, कृष्णा, दृष्टि और रिवाज। चारों शब्द में री पहले बोला जा रहा है, लेकिन जो अंतिम द है उसमें री ऋषि वाला नहीं है। तो री स्वर रिवाज में नहीं है। हिंदी का स्पर्श, सघोष व महाप्राण व्यंजन है। तो हिंदी में स्पर्श, सघोष और महाप्राण व्यंजन कौन सा है? तो वह है भ, ठ, थ, है। इसमें से भ ऐसा व्यंजन है जो स्पर्श भी है, सघोष भी है और महाप्राण भी है। ये हमें ध्यान रखना है। इस प्रकार के ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, क्योंकि हमें ये तो पता है कि स्पर्श है, लेकिन जब सघोष याद करते हैं तो सघोष वाले याद रहते हैं, महाप्राण याद करते हैं तो महाप्राण वाले याद रखते हैं। लेकिन ये एक ऐसा व्यंजन है जो तीनों ही है, तो ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है मूल स्वर कौन सा है? इनमें से मूल स्वर कौन सा है? तो हमें देखना है मूल स्वर कौन सा है। आ,
ओ, री और ई, इनमें से मूल स्वर है री। सघोष अल्पप्राण व्यंजन है, यानी जो सघोष अल्पप्राण व्यंजन है इनमें से कौन सा है? क, छ, घ और द। जो सघोष भी हो और अल्पप्राण भी हो, तो इनमें से हमारा सही आंसर है द। अर्ध स्वर है यव, वल, रल या यर, तो इसमें से अर्ध स्वर कौन सा है? यव, ये अर्ध स्वर है। ये अंतस्थ व्यंजन में आता है, अंतस्थ व्यंजन है य, र, ल, व। इनमें से ये दो स्वर अर्ध स्वर माने जाते हैं। किस वर्ग में सभी वर्ण अघोष है? तो देखो यहाँ जो चार चार वर्ण दिए गए हैं, इनमें ये देखना है कि सभी वर्ण अघोष है। क, ख, ग, घ, प, फ, ब, भ, च, छ, ज, झ या त, थ, ट, ठ। तो हम जानते हैं कि अघोष में प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आता है। तो चारों वर्णों को हमने देखा, और अब देखते हैं कि इसमें पहला और दूसरा तो है, और ग, घ तीसरा चौथा है, तो ये नहीं हो सकता। उसके बाद हम देखते हैं दूसरे में प, फ पहला दूसरा है, लेकिन ब, भ नहीं होगा। च, छ और ज, झ भी नहीं होगा, क्योंकि ये वर्ण के चारों चारों व्यंजन के चारों चारों वर्ण है। लेकिन द ऑप्शन में त, थ और ट, ठ दो वर्ग के पहला और दूसरा वर्ण है, तो ये होगा हमारा आंसर। वर्णमाला के अनुसार अंतस्थ व्यंजन का सही क्रम है। जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं उनका सही क्रम क्या होगा? देखो यहाँ उलझा देने वाले प्रश्न है। ल, र, व, य, र, व, ल, य, र, ल, व, य, ल, र, यानी जो अंतस्थ व्यंजन है वही व्यंजन है सब में अंतस्थ व्यंजन ही दिए हुए हैं, लेकिन पूछा क्या जा रहा है? क्रम। तो इन्हें क्रम से जमा के देखते हैं। य, र, ल, व, तो य, र, ल, व किस में है? स ऑप्शन में। स ऑप्शन आंसर होगा। उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? तो उत्क्षिप्त में कौन सा हुआ है? देखो हम जानते हैं ट वर्ग के ड और ढ जिनके नीचे बिंदी लगी होती है वो उत्क्षिप्त वर्ण होते हैं। तो यहाँ हमें देखना है डामर, डगर, लड़का और मिठाई, इन चार ऑप्शन में से जो लड़का है उसके ड के नीचे बिंदी लगी हुई है, और बोलने में भी अड़ की ध्वनि आ रही है, जो कि उत्क्षिप्त या ताड़नजात व्यंजन होते हैं। तो ऑप्शन स सही है। अगला प्रश्न है द्वित्व का प्रयोग हुआ है। द्वित्व क्या होते हैं? तो द्वित्व होते हैं जिनमें दो व्यंजन यानी दो वर्ण एक समान एक साथ हो। तो यहाँ द्वित्व व्यंजन कौन सा होगा? मक्का, वल्गा, अंत, उल्टा। तो दो व्यंजन वर्ण क और क एक साथ है मक्का में, तो मक्का हमारा सही आंसर है। उसके बाद देखते हैं स्पर्श व्यंजन को कितने वर्गों में विभक्त किया गया है। जो स्पर्श व्यंजन होते हैं वो क, च, ट, त, प वर्ग के पांचों वर्ग के पांचों वर्ण यानी 25 वर्ण स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो इनको कितने भागों में विभक्त किया गया? 5। तो आंसर है इसमें द। प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? जो ल ध्वनि है वो किस प्रकार की है? तो ये है उत्क्षिप्त, प्रकंपित, पार्श्विक या संघर्षी। तो ये होगी पार्श्विक। स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है। जो स्वर रहित र है उसका प्रयोग किस में हुआ है? तो स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है प्रत्येक, ड्रम, ड्रम, कर्म और त्रासदी। देखो इनको लिखने से और इनका विश्लेषण करने से हमें पता चलेगा कि र का प्रयोग किस में हुआ है। तो प्रत्येक में प आधा प्लस र पूरा है। यहाँ पूछा क्या जा रहा है? स्वर रहित र का प्रयोग। स्वर रहित से अर्थ है र हलंत वाला पूछा जा रहा है, यानी जो र हलंत वाला हो। तो यहाँ र पूरा है। फिर है ड्रम, यहाँ भी ड हलंत वाला और र पूरा। उसके बाद कर्म, कर्म में क पूरा प्लस र हलंत वाला प्लस म। ये इसका विश्लेषण होगा तो हमें तीसरे में ही हमें आंसर मिल चुका है क, र आधा और म। तो हमारा स्वर रहित र का प्रयोग कर्म में हुआ है। यहाँ त्रासदी में भी आधा त और र आता है, तो यहाँ स्वर रहित र का प्रयोग कर्म में हुआ है। तो ये थे हमारे वर्ण से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप वीडियो को पूरा देखें क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इनको याद करने से हमें वर्ण संबंधी कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा।